आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो पेप्सिको के लिए बनाती है प्रोडक्ट, और ये एक इंडियन कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर को पिछले 5 साल में दिया है 6 गुना प्रॉफिट, और कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। लेकिन पिछले 1 साल से कंपनी ने जो है वो 29% का नेगेटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। कंपनी अपने लो के नियर है, और क्या ये सही वक्त है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, जिससे हमें फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिले। और आइए जानते हैं कंपनी की पूरी डिटेल। हेलो इन्वेस्टर, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में, जो बनाती है पेप्सी के लिए प्रोडक्ट्स। देखो, 1 साल से इन्हें अपने इन्वेस्टर को कोई भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया, बल्कि 30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक तो ये पॉइंट है। तो क्या इसे लो में बाय करना सही रहेगा? एक तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसके बिजनेस को समझेंगे कि कितनी ग्रोथ है। तीसरा, कंपटीशन। और चौथा, इसके फंडामेंटल को अच्छे से समझेंगे और चार्ट में देखेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या अवॉइड। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से है। आप चाहो तो इन्वेस्ट करो या अवॉइड करो, आपकी मर्जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वरुण बेवरेज जो कंपनी है, ये जो है पेप्सिको के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनमें पेप्सी, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, 7 अप, स्टिंग, कुरकुरे, एक्वाफिना, लिप्टन, डोरिटो, मिरिंडा, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये बताइए कि इनके जो प्रोडक्ट है क्या आपने यूज किए हैं या फिर नहीं, सबसे पहले कमेंट करके बताइए। और बच्चों का फेवरेट कुरकुरे, ठीक है, जो मेरे ख्याल से आज की हर जनरेशन ने टेस्ट किया होगा और खाया होगा बड़े चाव से। इनके जो ओन ब्रांड है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जाइव, कू और रिबूस्ट, क्रीम बेल, एक्वा क्लियर, रिफ्रेश, ठीक है। तो कंपनी के अपने भी प्रोडक्ट है और दूसरे भी। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन से ऊपर जा चुकी है, ठीक है। तो पब्लिक इसके पास बहुत है। अब कोको कोला है और साथ ही साथ अब कैंपा कोला भी कंपटीशन में आ चुका है। तो पब्लिक हमारे पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनका जो बिजनेस है वो अदर कंट्री में भी क्या है, ऑपरेटेड है। तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ेगी आने वाले टाइम पे। और पेप्सी को आपको पता ही है काफ़ी अच्छा ब्रांड है, जिसकी वजह से जो इनका प्रोडक्ट है आसानी से क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब कंपनी के थोड़े फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप जो है वो 1,58,000 करोड़ के नियर है। करंट प्राइस अभी 461 के नियर। और अगर इसका हाई देखेंगे 1 साल का 683, और लो देखेंगे तो 419 आपको देखने को मिल जाता है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 57 के नियर है। बुक वैल्यू 49 है, जो कि करंट प्राइस से काफ़ी कम है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। और कंपनी का एक अच्छी बात है, बार बार बोनस जो है और स्टॉक स्प्लिट करती रहती है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नहीं जाता है और जो छोटा इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर ROC ही देखेंगे तो 24.8% है, और ROE देखेंगे तो 22.5% है, ठीक है। पीयर कंपैरिजन में देखने से पहले हम देखते हैं कंपनी का चार्ट। ये देखिए, 1 साल से कंपनी ने कोई भी जो है प्रॉफिट नहीं दिया है, और 6 महीने तक देखिए, जुलाई से लेकर जनवरी तक, मतलब 650 के नियर रहा है, 600 के नियर रहा है, और अब देखिए 460 के नियर आ चुका है। तो हमें स्टॉक को लो पे बाय करना चाहिए, हाई पे, ये आपको पता होगा अच्छे से ज़्यादा रिटर्न हमें किस में मिलेगा, ठीक है। पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो नंबर 1 पे ये कंपनी आ जाती है अपने पीयर कंपैरिजन में। और जो अदर कंपनी है, अगर उनका मार्केट कैप देखोगे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो इन्हें छोड़ देते हैं। अब कोको कोला, कैंपा कोला और पेप्सी, ठीक है, ये 3 ही है जो चलते हैं। पब्लिक कितनी है? 1 बिलियन पब्लिक है। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक डाइवर्ट भी हो जाएगी तो कितना फर्क पड़ेगा बिजनेस को? और एक टाइम पे जो कैंपा कोला है, कैंपा कोला ने जो अपने रेट कम कर रखे हैं अभी, वो तो अपनी वो बना रहा है कि लोगों को इसका टेस्ट पता चले कैसा है, कि ये भी अभी मार्केट में है। तो जैसे जैसे लोगों को टेस्ट पसंद आएगा तो आपको भी पता है कि पब्लिक उधर भी मूव करेगी। एक तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। सस्ता दे रहे तो आपको पता है 10-10 रुपये में कैंपा कोला की वो आ रही कोल्ड ड्रिंक 20-20 रुपये में आ रही है, वो भी काफ़ी अच्छा, डबल। जो कोको कोला के कंपेरिजन जो है वो डबल क्या दे रहे हैं, क्वांटिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जो सस्ता लेना चाहता है वो तो क्या करेगा, वहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे, कि भैया कैंपा कोला ले लेते हैं। और जिसे चाहिए प्रोडक्ट की भैया टेस्ट है, और टेस्ट में भी इनके फ़र्क है। आप चाहो तो अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप ये भी देख सकते हो। दूसरा, कंपनी क्या करती है, जब प्रोडक्ट बनाती है तो एजेंसी को, होलसेलर को दे देती है। अब उनका टारगेट होता है, उनकी स्कीम होती है, सब कुछ होता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपके नियर सिटी में, आपकी ही सिटी में
एजेंसी, इनके होलसेलर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप उनसे पूछोगे तो सब बता देंगे इनके बिजनेस के बारे में। फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कंपनी को प्रॉफिट है या फिर नहीं है। ठीक है, कि ये खाली माल बना के देखो, इन्हें प्रोडक्शन करना और बेचना है, सारा प्रॉफिट इनकी जेब में, माल बिके ना बिके ये आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कहाँ पे, फील्ड में जाके पता करके कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अब क्वार्टर रिजल्ट में आपको मैं वो चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी ग्रोथ कैसे कर रही है और कंपनी ने कुछ सालों में कितना रिटर्न दिया और कैसे रिटर्न दिया, एकदम से रिटर्न दिया है या सही में जो उनके इन्वेस्टर है उनको पैसा बना के दिया, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो इनके क्वार्टर के जो रिजल्ट है उसमें आपको मैं काम की चीज़ दिखाता हूँ। जून क्वार्टर में, क्योंकि सीजनल काम है तो सीजनल काम में इनका जून क्वार्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है और दिसंबर में सबसे कम प्रॉफिट होता है। अब देखिए जून 2022 में 1062 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो जून 2023 में बढ़ के 1311 करोड़ का हो गया। जून 2024 में 1663 करोड़ का हो गया। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो रहा है। और अब जो जून 2025 में इनका क्वार्टर का रिजल्ट आया वो भी बढ़ के आ सकता है। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो इसलिए कह रहा हूँ, देखो मार्च क्वार्टर का दिखाता हूँ मैं आपको रिजल्ट इनका। ठीक है, उस हिसाब से लग रहा है कि हाँ भाई प्रॉफिट बढ़ सकता है। मार्च 2022 में 361 करोड़ का प्रॉफिट, जो बढ़ के 573 करोड़ का हो गया, जो फिर से बढ़ के 716 करोड़ का हो गया, जो फिर से बढ़ के 978 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट इनका बढ़ा। अब सबसे कम इनका जो प्रॉफिट होता है वो होता है दिसंबर क्वार्टर में, तो दिसंबर क्वार्टर का भी दिखा देता हूँ। देखिए 90 करोड़, फिर 188 करोड़, फिर 250 करोड़। तो कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि कंपनी सीजनल वाइज जो प्रॉफिट करती है उनके हर क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इससे पता चल गया कि कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे दिसंबर 2016 से लेके अभी तक, और यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, कौन सा वाला, 2020 वाला, कोरोना की वजह से। यहाँ से अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखोगे ईयर ऑन ईयर का, तो हर जगह आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखा है। तो इस वजह से इसका स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना रिटर्न इसने दिया है। इसके अगर बैलेंस शीट की हम बात करते हैं तो अगर आप रिजर्व में देखोगे तो रिजर्व में इनका पैसा इंक्रीज होता चला गया और अब इनके पास जो रिजर्व में है तकरीबन 16,000 करोड़ है तकरीबन। और बोरोइंग देखोगे तो इनकी बोरोइंग है 2800 करोड़ तकरीबन। तो लॉजिक क्या है, कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो रिजर्व में उनका पैसा इंक्रीज होता चला जा रहा है, डेट उनका कम होता चला जा रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो गई। और अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग्स देख लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। क्यों, क्योंकि आपका जो है वो एफआई और डीआई ने क्या करी, होल्डिंग इंक्रीज कर ली है, जिस वजह से थोड़ा माल पब्लिक से भी कम हुआ है। अब पब्लिक से माल आपको पता है कब कम होता है, जब स्टॉक जो है वो रिटर्न नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक ने एक साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, 650 से 680 से लेके अब ये 460 पे। अब जो रिटेल यूजर है, मतलब जो जल्दी डर जाता है, वो क्या करेगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, अरे कंपनी बेकार है। कंपनी का जब तक बिजनेस को आप नहीं समझोगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। अब आप एक बताओ, राकेश झुनझुनवाला जी ने जो टाइटन का स्टॉक खरीदा और जो उन्हें उसमें बहुत अच्छा तगड़ा रिटर्न मिला, सबसे बेस्ट, ठीक है, वो क्यों मिला, क्योंकि टाइटन क्या बनाती थी, ज्वेलरी बनाती थी। और आपको पता है इंडिया में ज्वेलरी का क्या काम है। तो जब तक आप बिजनेस को नहीं समझोगे, फील्ड में उतर के उस बिजनेस को नहीं जानोगे, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है या फिर नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। अगर आप ये देखोगे तो जून 2020 से लेके अभी तक इसने 7 गुना अमाउंट बना दिया है। और ये एकदम से ऊपर नहीं भागा, ये देखिए धीरे धीरे ग्रोथ करके भागा जैसे जैसे कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसा शेयर है कि इसने इतना तगड़ा प्रॉफिट दिया है कि धीरे धीरे करके नहीं, 5 साल में 7 गुना रिटर्न, तकरीब मतलब 6 गुना रिटर्न है और अमाउंट का दिया, मतलब टोटल अमाउंट का दिया 7 गुना और जो रिटर्न है प्रॉफिट है वो 6 गुना है तकरीबन। ठीक है, अब ये देखिए एकदम ये स्टॉक जो है वो खड़ा नहीं हो गया है, जैसे आजकल 100 रुपये वाला 1000 चला जाता, ऐसे नहीं गया, धीरे धीरे गया। 5 साल में ने 6 गुना प्रॉफिट दिया। ठीक है, ये हो गया एक तो। और अब एक साल का देख लेते हैं तो इसने अभी 29% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल की बात करते हैं, जो स्टॉक में पुराने हैं, जो नए यूजर्स है वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, अरे भैया हमें तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है।
और जैसे ही मार्केट में सब कुछ सही हो जाएगा ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। हाँ, नेगेटिव क्या, कैंपा कोला की वजह से इसकी मार्केट में, इसके प्रॉफिट में इफेक्ट तो पड़ेगा, इसके क्या कोको कोला के में भी पड़ेगा। लेकिन एक बार बताओ, क्या आने वाले टाइम पे क्या कैंपा कोला 10 रुपये ही प्राइस रखेगा? अगर आपको लगता है बढ़ाएगा तो आप इस स्टॉक में बुलिश हो सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, आपको बताने के कि आप बिजनेस को समझिए, कंपनी का शेयर प्राइस देखिए कि हमें स्टॉक कब खरीदना चाहिए, लो पे या फिर हाई पे, या जो वो तब भाग रहा हो तब खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस वहाँ पे करेक्शन हुआ तो नीचे आ जाएगा। इसमें करेक्शन होकर ये और कितना नीचे आ सकता है। अब ये देखिए, ये मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन कर रखा है और अगर आप देखोगे तो एक 400 रुपये पे इसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है हमें, यहाँ से 400 तक आ सकता है अगर देखा जाए तो। और बाकी अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये ऐसे गया है। अब नेक्स्ट चार्ट या तो ऐसा बनेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब एक तो 400 की तरफ इसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक हमें 300 की तरफ देखने को मिल जाता है। अब देखो, आपको लगता है मार्केट में सब कुछ सही होगा ना, पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव होगा तो नीचे आ सकता है। और अभी तो ये अपने लो के थोड़ा सा ही ऊपर है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ पे हमें, अगर ये अपने हाई पे चला जाता है या 600 पे भी चला जाता है तो वहाँ पे ये 30% का रिटर्न अभी भी दे सकता है। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से थी वीडियो बनाई है, क्योंकि अभी स्टॉक लो पे चल रहा है, तो लो पे चल रहा है तभी वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। सब कुछ मैंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया। अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो थोड़ा अपनी रिसर्च भी करो, फील्ड में जाके पता करो कि एक्चुअली में कंपनी कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रही है और क्या क्या इसमें बेस्ट है और क्या नेगेटिव है, वो सब कुछ पता करो। और इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी रिसर्च करना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। और एक चीज़ हो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। पैसा लगाना या ना लगाना आपकी चॉइस है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। अवॉइड करते हो तो अपॉर्चुनिटी भी आप मिस करोगे और नेगेटिव जो होगा वो भी आप मिस कर दोगे, जो अच्छा है। और आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि स्टॉक में प्रॉफिट बन भी सकता है और नहीं भी। लॉन्ग टर्म का आपका क्या विजन है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और शॉर्ट टर्म में भी क्या नेगेटिव है और कंपटीशन में क्या है वो सब कुछ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। एक क्वेश्चन और आपसे, क्या आपने आपने पेप्सी के प्रोडक्ट यूज किए हैं, वरुण बेवरेज के प्रोडक्ट यूज किए हैं? तो कमेंट करके जरूर बताना और आपको कैसे लगे, और क्या आपके घर में पेप्सी के प्रोडक्ट यूज होते हैं या कोको कोला के या कैंपा कोला के? कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।